जब से 5G आने की चर्चाएं शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक अफवाहों का दौर जारी है। तरह तरह की अफवाहें 5G को लेकर फैलाई जा रही है, जिनमें से एक अफवाह यह भी है कि 5G के आने की वजह से प्लेन क्रैश हो जाएगा और प्लेन अपना रास्ता भटक जाएगा। और इस बात के प्रमाण के लिए लोग अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं कि अमेरिका में ऐसा हुआ है और अमेरिका में ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा भारत में भी हो सकता है। लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमेरिका में ऐसा हुआ था कि जब प्लेन लैंड करने वाला होता है तब जो उसका एल्टीमीटर होता है वो थोड़ा काम करना बंद कर देता था, और ये 5G फ्रीक्वेंसी की वजह से हो रहा था। इस वजह से अमेरिका में एयरपोर्ट के बाहर बफर जोन बना दिया गया और सिग्नल को प्रतिबंधित कर दिया गया, मतलब एयरपोर्ट के अंदर कोई 5G नहीं चलेगा। और जब अमेरिका में ऐसा हुआ तो उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च की गई कि ऐसा किस वजह से हुआ है। तो जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तब पता चला कि ये लोग जो है एवरेज फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर रहे थे, इस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन भारत में जो 5G आ रहा है वो अमेरिका के 5G से बहुत ही अलग है। यूरोप के 27 देशों में विमानों की उड़ान में 5G नेटवर्क की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई है। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि 5G नेटवर्क की वजह से यूरोप के किसी देश में ऐसी कोई दिक्कत हुई हो। और यूरोपियन एविएशन एजेंसी ने इस पर विस्तार से बताया है कि यह समस्या सिर्फ अमेरिका में ही आ रही है, क्योंकि वहां पर एवरेज फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जा रहा है, जबकि यूरोपियन देश 3.6 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.8 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का ही यूज़ कर रहे हैं। दरअसल ऐसा तब होता है जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हो। और अमेरिका में 5G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी 3.9 गीगाहर्ट्ज तक थी और एल्टीमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 गीगाहर्ट्ज पर काम करती है। इस वजह से अमेरिका में एयरपोर्ट के बाहर बफर जोन बना दिया गया है, मतलब कि एयरपोर्ट के अंदर 5G नहीं चलेगा। फ्रांस जैसे देशों ने इसी समस्या से बचने के लिए अपने एयरपोर्ट के बाहर बफर जोन बना दिया है और सिग्नल को प्रतिबंधित कर दिया है तथा एंटीना को थोड़ा झुका दिया है ताकि ऐसी किसी तरह की दिक्कत ना हो। मतलब साफ है कि अगर आप एवरेज फ्रीक्वेंसी से अंदर की फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हो तो 5G की वजह से विमानों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा सवाल यह है कि 5G टेस्टिंग की वजह से बहुत सारे पक्षियों की मौत हो गई है और सोशल मीडिया पर तरह तरह की तस्वीरें भी वायरल हो रही है। दरअसल वो तस्वीरें नीदरलैंड के हेग की है। आपको बता दूं कि सन 2018 में नीदरलैंड के हेग में गौरैया और अन्य पक्षियों की मौत हुई थी, लेकिन उनकी वजह 5G नहीं था, क्योंकि उस समय तक 5G आया ही नहीं था। ऐसे तो भारत में भी सांबर झील में बहुत सारे पक्षियों की मौत हुई थी, लेकिन उनकी वजह 5G टेस्टिंग नहीं थी, वो किसी बीमारी के चलते हुई थी। मतलब साफ है कि 5G नेटवर्क की वजह से पक्षियों की किसी तरह से कोई मौत नहीं होती है, यानी कि पक्षियों के लिए किसी तरह से कोई नुकसानदायी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि पक्षी मरते हैं, लेकिन टावर से टकरा कर मरते हैं, न कि रेडिएशन की वजह से मरते हैं। आई थिंक आपके दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे कि 5G नेटवर्क की वजह से न तो प्लेन क्रैश होने की कोई संभावना होती है और न ही 5G नेटवर्क की वजह से किसी तरह के पक्षियों की कोई मौत हुई है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।